बनारस के लोग काम करने के तैयार हैं, तो गुजरातियों को लाकर बनारस में क्यों बसाया जा रहा है? बनारस में सारे काम किए जा रहे हैं। वजह से आयोजित की गई है और बीच में मीडिया के साथियों का भी अच्छा योगदान रहा, अधिवक्ता साथियों का भी योगदान रहा, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित है कि अध्यक्ष जी ने जिन बातों को कहा, उन सारी बातों को समेटते हुए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के 8 साल के कुकर्मों को अगर गिनाना चाहूं तो केवल 2 लाइन में कहना तो इसको भी पाने में जमाने लगेंगे। आज हिंदुस्तान वहां पहुंच चुका है और इसी कड़ी में इस सभा को सजाने में, संवारने में जो योगदान रहा है हमारे अध्यक्ष का। किस तरह का घेराव है एसबीआई बैंक के? देखिए, ये एसबीआई बैंक का घेराव नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एसबीआई और एलआईसी पे प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया। पिछले 8 सालों में जिस तरह देश की आर्थिक स्थिति अडानी जी, मोदी जी के सरकार में आने के बाद हुई बनी है, और आम आदमी को जिस तरह बहला फुसला के और धोखे में रख के उस व्यक्ति की संपत्ति को बढ़ाया सरकार ने, जो व्यक्ति 2014 के पहले दुनिया में 699 नंबर पे था। वो ऐसा कौन सा फार्मूला है कि वो 8 सालों में दुनिया का नंबर 2 आदमी हो गया, नंबर 1 आदमी हो गया? यदि कोई इस तरह का फार्मूला है तो हम लोग की भी मांग है कि मोदी जी को ऐसा करें कि हिंदुस्तान की जो 140-45 करोड़ जनता है, सबको इसका फायदा मिल जाए, सबको इसका लाभ मिल जाए। एक ही आदमी की संपत्ति क्यों बढ़ती है? इसका मतलब है कि सरकार उसके साथ खड़ी है, मोदी जी खड़े हैं। और इसका प्रमाण भी खोजने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप सबको भी ध्यान होगा, जब तक मुख्यमंत्री थे मोदी जी अडानी के जहाज से, हेलीकॉप्टर से गुजरात में पहुंचे थे, जब वो शपथ लेने आए थे दिल्ली में, तो अडानी जी के ही जहाज से आए थे। तो उनके क्या रिश्ते हैं वो अपने आप में स्पष्ट है। देखिए, बांग्लादेश का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और एक आदमी को फायदा दिलाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया, इस तरह का काम किया गया। सरकार एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, सरकार पूरे देश की जनता के लिए होती है और सरकार को काम पूरे देश की जनता के लिए करना चाहिए। लोगों की जेब का पैसा किस तरह निकाला जाए और निकाल के एक आदमी को कैसे फायदा पहुंचा दिया जाए, यदि सरकार ये काम करने लगेगी तो फिर वो सरकार देश की नहीं। अब ब्राह्मणों पे लगातार देखिए, ऐसा नहीं कि 2 चीज़ें। अब जो मुझे जानकारी है कि आरएसएस चीफ जो है पढ़े लिखे इंसान है, और यदि इस तरह का वो बयान देते हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो उनके ज्ञान में कमी है, या तो जो असली मुद्दा देश का है अडानी का, इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कल उनका बयान मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन बयान जारी होने के तुरंत बाद जो कृष्ण ने गीता में कहा है उसकी तमाम सारी कापियाँ हम लोग के मोबाइल पे आने लगी, लोग भेजने लगे जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और लोगों ने हमसे कहा इस पे आप बयान दीजिए। हमने कहा ये बयान का विषय नहीं, हर आदमी इस चीज़ को समझता है। और जो गीता में जो कृष्ण की पंक्तियाँ हैं, उन्होंने कहा कि ये मैंने लिखा है, स्पष्ट कहा है, और इसे किसी जात ने नहीं बनाया है। उसके बावजूद यदि इस तरह की बात की जाती है तो इसका मतलब है, हम तो ये मानते हैं कि या तो वो अज्ञानी है, अपने ज्ञान को बढ़ावें, या तो जो अडानी का असली इशू है, इससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि लोगों का ध्यान यहाँ से भटक जाए और कोई कुछ भी बयान दे, लेकिन जो ये इशू है इससे ध्यान भटकेगा नहीं। अभी तो फरवरी शुरू है, अभी बजट पेश है, इस बजट का असली असर आने वाले 3-4 महीने में दिखाई पड़ेगा। आज स्टेट बैंक पे हम लोग खड़े हैं। हिंदुस्तान का स्टेट बैंक और एलआईसी 2 सबसे विश्वसनीय, लोगों के निगाह में सबसे विश्वसनीय आर्थिक संस्थाएं हैं, जहां लोग अपना 10 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000 रुपये जमा करते हैं, अपने बच्चों को भविष्य के लिए जमा करते हैं। और यदि ये दोनों संस्थाएं आने वाले समय में कंगाल हो जाएंगी
तो हिंदुस्तान की जनता सड़क पर खड़ी हो जाएगी, भीख मांगेगी। सांसद जी, आम जनता की तरफ से सवाल ये भी आ रहा है कि अडानी भी तो देश छोड़कर नहीं भागने वाली। अब ये तो मोदी जी बता सकते हैं, मोदी जी का दोस्त है, इसको उत्तर हम तो नहीं दे पाएंगे। जिस तरह उनके सारे दोस्त पहले भाग चुके हैं, तो यदि अडानी भाग गए तो हिंदुस्तान कंगाल हो गया। यदि वो भाग गया तो कंगाल हो गया। अब आप बताइए कि आज तक हम लोग जानते थे प्राइवेट बैंकों में पैसा मत रखिए क्योंकि पता नहीं क्या होगा। अब स्टेट बैंक की यदि ये दशा हो गई, LIC की ये दशा हो गई, तो आप कल्पना करिए कि हिंदुस्तान का क्या होगा। स्टेट बैंक में तो लोग 1000, 5000, 10,000, 20,000 जमा करते हैं। LIC में तो लोग 100-100 रुपये की महीने की किस्त देते हैं और गरीब से गरीब आदमी वहाँ पैसा जमा करता है। यदि वो दोनों कंगाल हो गए तब हिंदुस्तान का क्या होगा। मिश्रा जी, जिस प्रकार से अडानी को देश भागने की बातें प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कही जा रही है, तो क्या इस मामले को ध्यान में देते हुए स्टेट बैंक कंपनियां जितने पैसे भी जो बात अडानी को दी हुई है, क्या उन खातों को सीज कर देना चाहिए या क्या करना है, रिकवरी करनी चाहिए? देखिए, स्टेट बैंक की स्थिति ये है, आप लोगों को शायद याद हो 2016-15 में अडानी जी को एक माइंस लेना था ऑस्ट्रेलिया में। ये गए थे माइंस लेने और मोदी जी भी ऑस्ट्रेलिया में थे। ये गए थे माइंस लेने वहाँ की सरकार ने पैसा नहीं था इसलिए उसे रोक दिया। उसके बाद स्टेट बैंक के चेयरमैन को वहाँ बुलाया गया ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री ने बैठ के चेयरमैन से साइन कराया और स्टेट बैंक ने पैसा दिया, तब वो उनको माइंस मिला। तो यदि स्टेट बैंक के चेयरमैन की यही स्थिति है, उसे प्रधानमंत्री बुलवा के जबरदस्ती गलत पेपर पर साइन करा लेगा, तो स्टेट बैंक बेचारे की क्या हैसियत है? ये क्या करेगा? स्थिति में खड़ा हो जाएगा। तो स्टेट बैंक LIC क्या करेंगे? आज तक कभी आपने सुना है कि LIC भी घाटे में हो? कभी आप जब से आप पैदा हुए होंगे आप कभी सुने हैं LIC घाटे में हो? और आज LIC घाटे में हो गई। 18,000 करोड़ रुपए LIC का नुकसान हो गया। वहाँ पैसा किसका है? आम जनता का पैसा है ना। स्टेट बैंक में पैसा किसका है? आम जनता का पैसा है ना। यदि LIC और स्टेट बैंक घाटे में हो गए तो फिर बात खत्म हो गई। तो इसमें भारत देश में सुर्खियों में बने हुए हैं और आप लोग भी आज सड़कों पर उतर चुके हैं, क्या मामला है? जो अडानी जी सुर्खियों बने हुए हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही चहेते हैं, इसलिए वो सुर्खियों बने हुए हैं। तो अभी किस तरह का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि उनको जो पिछले 2013-14 में उनका रहा 609वें रैंक पे आते थे, आज वो नंबर 2 के हो गए। और नंबर 2 का 2 अर्थ होता है, एक तो होता है फ्रॉडबाजी वाला नंबर 2 और एक होता है 1-2। आज वो जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा और भारतीय स्टेट बैंक का पैसा, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, वह डूबने के कागार पर है। उसके विरोध में हम कांग्रेस जन पूरे देश में और आज बनारस में स्टेट बैंक के सामने हमारे बनारस के सारे वरिष्ठ और हमारे महानगर और जिले कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी और कांग्रेस जन यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से ये मामला संज्ञान में आया है, आम जनता काफी परेशान है कि LIC और SBI दोनों अब कहीं खतरे में नजर आ रहा है। कहीं अडानी अब देश छोड़ के भागने वाले देश छोड़े भागे तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी को। जनता के लिए आप कांग्रेस की टीम क्या कैसे सपोर्ट करें? कांग्रेस जनता के लिए लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती रहेगी। अच्छा, अभी एक मोहन भागवत जी का एक बयान है जो करीब 1-2 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। उच्च नीच की श्रेणी भगवान ने नहीं, ब्राह्मणों ने जो है कि लाया है। देखिए, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस क्या है? कांग्रेस इस पे कुछ नहीं बयान देगी। बस इतना ही जानता हूँ कि हम मानव का सम्मान करते हैं। हमारे लिए सारे मानव, जाति धर्म मजहब की ये पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज सारी धर्म और सारी जातियों की पार्टी है। इसलिए इस पचेरे में हम लोग नहीं पड़ना चाहते।